हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। आज के सेशन हम लोग शुरू करने वाले इस सेशन में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो हम लोग पहले देखेंगे ठोस अवस्था किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग सब बारीकी से देखने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप लोग इस सेशन में हम लोग हर एक चीज़ आराम से देखते जाएंगे। तो पहला ये जो चैप्टर है ठोस अवस्था, इसमें मैक्सिमम 5-6 मतलब वीडियो लेक्चर हो जाएंगे, 4 या 5 लेक्चर हो जाएंगे, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है जीव विज्ञान का, मैंने 2 लेक्चर वहाँ भी करा दिया है, तो वो भी आप लोग को लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए और आराम से आप लोग उस सेशन को देख सकते हैं। 12th बायोलॉजी 2024 बैच करके दिया गया है, तो वहाँ पे जाइए और आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए ठोस अवस्था हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, तो देखते हैं ठोस अवस्था किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था पदार्थ व अवस्था है। ठोस अवस्था पदार्थ व अवस्था है जिसमें अवयवी कण मतलब हो गया है परमाणु, अणु या फिर आयन। ये प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकष्ट संतुलित होते हैं। निकष्ट संतुलित मतलब नज़दीक में क्या होते हैं, संतुलित यानी रखे होते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। इसको अगर शॉर्ट में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि वह ठोस पदार्थ वह अवस्था है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं जैसे परमाणु, अणु या आयन, वे जो होते हैं एकदम पास होते हैं, इस तरह से अवस्थित होते हैं। इस तरह से जो अवस्थित होते हैं तो ये जो है एक साथ मिलकर रहते हैं तो वो मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो है वो इसी कारण कठोर होते हैं, एकदम पास रहते हैं, जिसके कारण ये जो है वो कठोर हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई प्लांट है ये हम लोग का, अगर उसकी ये टहनी है तो इसमें बहुत सारे टहनी निकलती है, तो इस पार्ट को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस पार्ट को तोड़ने के लिए किसी औजार की आवश्यकता होती है, इसे हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। तो अगर अलग अलग है तो ये ठोस अवस्था नहीं है। ठोस अवस्था एकदम पास होते हैं, साथ होते हैं, जिसके कारण ये मजबूत होते हैं। तो ठोस अवस्था जो है वह पदार्थ के अवयवी कण को एक साथ बांध कर रखने वाले बल काफ़ी मजबूत होते हैं। ये जो है वह एक साथ बांध कर रखने वाला बहुत ही मजबूत बल है। इसका कारण जो है वह ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं कर सकती। ठोस अवस्था जो है वह क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब अभी यहाँ है और इस जगह पे नहीं आ सकती है। ये एक ही जगह पे जो है वह क्या है, स्थित रहती है। तो ठोस अवस्था जो है वो क्या है, एक तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका परिभाषा, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण चाहे वो अणु, आयन या फिर परमाणु हो, उसको एक साथ बांध कर रखने वाले बल काफ़ी मजबूत होते हैं। इसी कारण ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं कर पाते और ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था जो होती है क्या होती है, प्रबल यानी मजबूत मान सकते हैं, अंतराण्विक यानी आकर्षण मतलब एक दूसरे को आकर्षित करने वाले बल यानी चुंबक के जैसे चिपके हुए रहते हैं, इसी कारण ये जो है वो मजबूत होते हैं। आप लोगों ने चुंबक को देखा होगा, अगर मान लीजिए ये मान लेते हैं छड़ है, लोहे की छड़ है, तो ये धड़ाक से चुंबक में चिपक जाएगा। अब जब चुंबक में चिपक जाएगा तो वो मजबूत हो जाते हैं, एक साथ रहने से वो मजबूत हो जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था जो है वो क्या है, इसकी जो आकृति होती है वह निश्चित होती है और ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं तथा बहने का गुण इसमें नहीं होता है। ठोस पदार्थ कभी नहीं बहता है। अगर बहने का काम जो है वो कांच या फिर और कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था यानी ठोस जो है वो कभी भी बहने का काम नहीं करते, इसमें गुण ही नहीं है बहने का। तो चलिए इसका गुण देखते हैं हम लोग। देखिए ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। इसकी निश्चित द्रव्यमान होती है, मतलब अगर इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है तो ये 20 ग्राम ही होगी, मतलब निश्चित है, ये जो है वह चेंज नहीं हो सकती।
आयतन और आकार इसके जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। अगर आकार मान लो इस शेप का है तो इसी शेप का होगा, इस शेप का ये नहीं हो सकता है। तो इसकी आकार, द्रव्यमान, आयतन जो होते हैं वो निश्चित होती है। इसकी अंतराण्विक दूरियां जो होती है वो लघु होती है। लघु मतलब एकदम पास पास होती है। अंतराण्विक बल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, यानी मजबूत होते हैं। ये कठोर होते हैं। कठोर किस लिए होते हैं? क्योंकि इसके अणु जो है वह एकदम पास पास रहते हैं। गर्म करने पर कठोर ठोस द्रव में बदल जाते हैं। गर्म करने पर कठोर ठोस जो है वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। ये संपीड़ित होते हैं और दृढ़ भी होते हैं। तो ये तो है ठोस अवस्था के गुण। अब देखते हैं कितने टाइप के होते हैं ठोस पदार्थ। तो ठोस अवस्था जो है वह दो टाइप के होते हैं। एक तो हो जाएंगे क्रिस्टलीय और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। तो पहला देखते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस हम लोग देखते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस जो है वो इसके बहुत सारे नाम हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस कह सकते हैं। इसे हम लोग वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं, यानी ट्रू सॉलिड भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल आप चीनी ले सकते हैं। चीनी का शेप मान लो इस प्रकार से है, एकदम एक समान रहते हैं। तो ये जो है वो ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू यानी क्रिस्टलीय ठोस है, वास्तविक सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। तो क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल चीनी ले सकते हैं, लवण ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे नमक है, NaSO4 है, शक्कर यानी चीनी को ही कहा जाता है। मतलब जिसकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है, उसी को ही बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो परिभाषा देखते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है। निश्चित ज्यामिति मतलब जिसकी आकृति, ज्यामिति मतलब आकृति, शेप जो होती है वह निश्चित होती है, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ व्यवस्था पाई जाती है, वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखा आप लोगों ने नमक, NaSO4 और शक्कर, ये तीन जो है वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और क्रिस्टल चीनी को आप लोगों ने देखा होगा एकदम एक ही शेप के होते हैं, चीनी को देखे होंगे। या फिर आप मिश्री ले सकते हैं, जो प्रसाद की मिश्री होती है छोटे छोटे का, वो बड़ा वाला नहीं, वो भी एक ही शेप में होते हैं। तो वो भी एग्जाम्पल में आ सकते हैं, चीनी, नमक और NaSO4। ये सब जो है क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मतलब जिसकी आकृति जो होती है, जिसकी शेप होती है, जिसकी ज्यामिति जो होती है वह एक व्यवस्थित अवस्था में होती है, निश्चित होती है, तो उसी को ही कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग देखते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो हो जाएगा, इसका मतलब जो है अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस भी कहा जाता है। याद रखें, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवेदार ठोस पदार्थ कहा जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस देखने वाले हम लोग। तो पहले समझते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या फिर बेरवेदार ठोस है क्या। तो जैसे कांच एग्जाम्पल में ले सकते हैं। इसमें जो होती है ये जो है बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। कांच को अगर पिघला दिया जाए तो वो किसी भी आकार में चला जा सकता है। कांच जो है वो अक्रिस्टलीय, जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अगर किसी कांच को तोड़ोगे तो वो एक शेप जैसा नहीं टूटेगा, वो अलग अलग शेप में टूटने वाला है। मान लीजिए ये हम लोग का ग्लास है, कांच का ग्लास है, तो इसको तोड़ दे तो ये क्या है? इस टाइप का जो है वो अलग अलग टाइप से वो टूटेगा। मतलब हर एक शेप अलग अलग है, एक जैसा नहीं टूटेगा। तो जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है उसी को ही बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो परिभाषा हम लोग देखते हैं। वे ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कण मतलब जैसे अणु, आयन, परमाणु त्रिविम में एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अनिश्चित मतलब इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, कभी इस शेप में हो सकते हैं, तो कभी इस शेप में हो सकते हैं, तो कभी इस शेप में हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो जिसकी ज्यामितीय आकृति जो होती है वह निश्चित नहीं होती है, अर्थात जिनमें अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्थित पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या था कि वे पदार्थ जिसकी अवयवी कण की जो आकृति मतलब जिसकी अवयवी कण होती है उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ परास व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो है वो लघु परास होती है, व्यवस्थित पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरवेदार ठोस भी कहते हैं। कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कांच,
चीनी, नमक, ये सब ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में बिरबेदार ठोस कौन है, तब वहाँ पे काच हो जाएगा बिरबेदार ठोस। तो बिरबेदार ठोस मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तो याद रखिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल देखिए, कांच, प्लास्टिक और रबर, ये सब जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी देखते हैं। तो एनसीईआरटी में देखिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होती है विषमदैशिक प्रकृति की होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक यानी असमदैशिक भी बोल सकते हैं, समदैशिक, असमदैशिक या फिर विषमदैशिक। समदैशिक मतलब क्या हो जाएंगे, एकदम समान। विषमदैशिक मतलब दोनों अलग अलग, अलग अलग दिशा की जो प्रकृति होती है, अर्थात उनके कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की जो क्या हो जाएगी, विषमदैशिक प्रकृति मतलब क्या हो जाएंगे, मतलब विषम मतलब अलग अलग, अलग अलग दिशाएं। तो भौतिक गुण जो होती है वह उसकी क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। ये अलग अलग दिशाओं के किरणों में भिन्न भिन्न अवस्था उत्पन्न होती है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति होती है वो समदैशिक होती है। विषमदैशिक मतलब हो जाएंगे कि इसकी जो क्रिस्टल होती है उसमें विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार, ये सब जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। समदैशिक मतलब ये सब जो होते हैं एकदम समान होते हैं। तो इसका कारण यह है कि ये दीर्घ परास व्यवस्था में नहीं होते, ये लघु परास व्यवस्था में होती है। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्या हो जाएगी, दीर्घ परास व्यवस्था में हो जाएगी, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होती है वो लघु परास व्यवस्था में हो जाएगी। और सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास होता है, सभी दिशाओं में अनियमित मतलब कोई मतलब कोई जो है इसकी दिशा नियमित नहीं है, तो अलग अलग दिशा में होती है, अर्थात किसी भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होगा। तो अब चलिए अब हम लोग इसमें डिफरेंस देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले आकार के बारे में जानते हैं। आकार, क्रिस्टलीय ठोस या फिर बोल सकते हैं रवादार ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस यानी बिरवेदार ठोस। तो इसकी क्रिस्टलीय ठोस की आकार कैसा हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। इसकी ज्यामितीय आकार क्या होती है, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में जो हो जाएगी अनिश्चित आकार होती है, असमराकृति आकार भी लिख सकते हैं। गलनांक, इसका गलनांक कैसा है, तो गलनांक देखते हैं, ये जो है वह निश्चित गलनांक होती है, अभी लक्षणित ताप पर पिघलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होती है वो पिघल जाते हैं निश्चित ताप पर, लेकिन बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो ये ताप में एक परास से धीरे धीरे नम पड़ते हैं, मतलब ये धीरे धीरे जो होती है वो नरम होने लगते हैं एक परास पर। विदलन गुण जो है वो तेज धार वाले औजार के काटने पर ये दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, मतलब कोई तेज धार वाले औजार हो तो वो आसानी से दो टुकड़ों में कट जाता है और नई जनित सतह सपाट और चिकनी हो जाती है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस को देखें तो इसमें क्या है, तेज धार वाले औजार को काटने पर ये अनियमित सतहों में दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का एक सतह है, अगर इसको काटा जाए, ये मान लेते हैं हम लोग का क्रिस्टलीय है और ये अक्रिस्टलीय है, ठीक है। तो इसको अगर काटा जाए तो ये इस प्रकार से कट जाएगा, क्योंकि तेज धार में ये आसानी से कट जाता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो है वह इस टाइप से कटेगा, मतलब ये जो है वह मतलब दो अनियमित सतहों में बढ़ जाते हैं। गलन ऊष्मा, इसकी गलन ऊष्मा निश्चित होती है, अभिलक्षणिक होती है, मतलब इसकी गलन ऊष्मा होती है वो निश्चित होती है, मतलब वो पिघल सकते हैं, और इसमें निश्चित नहीं होती है। दैशिकता की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। बात करें प्राकृतिक की तो ये वास्तविक ठोस होते हैं। मैंने पहले ही बताया क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग ट्रू सॉलिड या फिर वास्तविक ठोस भी कहते हैं, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसे हम लोग बिरवेदार ठोस कहते हैं। ये आभासी ठोस भी हो सकते हैं तथा अतिस्थितित द्रव के भी होते हैं। तो अतिस्थितित का मतलब अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो पेशेंस रखिए, आगे हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए अवयवी कणों की जो व्यवस्था में क्रम कैसी होती है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होती है वो दीर्घ परास व्यवस्था में होती है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होती है वो कैसी होती है, लघु परास व्यवस्था में होती है। तो ये हम लोगों ने परिभाषा के साथ हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो शॉर्टली बोला जाए तो जो मतलब क्रिस्टलीय ठोस है,
जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या होती है, इसकी जो निश्चित होती है, मतलब इसकी आकृति निश्चित होती है, नियमित होती है, और ये जो होते हैं वह मतलब एक तरह से समान टुकड़ों में कट जाते हैं। कोई तेज धार से काटे तो इसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, अस्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है, मतलब ये कर मतलब इसका द्रव्यमान निश्चित होता है। इसकी जो भौतिक गुण होती है विभिन्न दिशाओं में होती है, यानी इसकी जो प्रकृति हो जाएगी कैसी हो जाएगी, वास्तविक ठोस हो जाएगी। इसकी दैशिकता जो हो जाएगी विषमदैशिक हो जाएगी। इसका गलनांक निश्चित होता है, और इसकी जो आकार होती है वो निश्चित होती है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया क्रिस्टल ठोस में। अब अक्रिस्टल ठोस में जो होती है इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, इसके एकदम विपरीत होते हैं। अगर क्रिस्टलीय ठोस को समझ ले तो अक्रिस्टलीय ठोस को समझना एकदम ईजी है, ये बात याद रखिए। तो अक्रिस्टलीय ठोस में इसकी आकार जो होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। गलनांक अनिश्चित होता है, इसमें गलन ऊष्मा जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। दैशिकता, एक दैशिकता जो होती है इसी में समान होती है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में जो होती है वो समान नहीं होती है, यानी विषम दैशिकता होती है। ये बात याद रखिए, विषम दैशिक होती है। प्रकृति की बात करें तो इसमें जो होती है वो आभासी ठोस होते हैं, अथवा या फिर अतिशीतित द्रव बोल सकते हैं। और इसमें जो होती है वह लघु प्राश व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था के क्रम में देखें तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को देखा। अब देखते हैं यहाँ पे अतिशीतित द्रव। तो चलिए अतिशीतित द्रव देखेंगे हम लोग। तो अतिशीतित द्रव का मतलब है क्या वो देखते हैं, क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो होती है वो अतिशीतित द्रव या फिर आभासी ठोस कहा जाता है इसके। तो अशीतित द्रव समझते हैं हम लोग। तो पदार्थ के कणों की अव्यवस्था द्रव के कणों के समान होती है। पदार्थ की जो कणों की अव्यवस्था यानी कोई व्यवस्था नहीं है, इधर उधर कहीं भी बिखरा हुआ है, तो द्रव के कणों में वो समान हो जाएगी, उन्हीं को ही बोलते हैं अतिशीतित द्रव। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कोई पुराना मकान है जिसकी खिड़कियों पर लगे कांच है वह नीचे से मोटे तथा दुधिया हो जाती है। कोई भी पुराना मकान है उसमें खिड़कियों में कांच लगा हुआ है तो वह नीचे से मोटा और दुधिया हो जाते हैं। इसका कारण है क्या, तो इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण बहुत ही कांच जो है वो बहुत ही मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। इससे कांच या शीशे नीचे की ओर मोटा हो जाते हैं। अतिशीतित द्रव आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कोई भी पुराना एक क्या है खिड़की है जिसमें कांच लगे हुए हैं, तो कांच तो लगा हुआ है भाई, सही है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभाव के कारण क्या होता है काफ़ी टाइम के बाद जो है वो कांच बहने लगता है। कांच हमेशा याद रखिए वो बहने का गुण रखता है, चाहे वो आज बहे तो या फिर 10 साल बाद बहे तो उसमें बहने का गुण रहता है। न्यू में उतना वो नहीं दिखाता है, पुराने होने पर वो दिखाता है। तो कांच जो है वो क्या करता है, वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभाव से जो है वो धीरे धीरे क्या होता है बहने लगता है और नीचे आकर के मोटा हो जाता है। इस टाइप से जो है वो मोटा हो जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं अतिशीतित द्रव, यानी पदार्थ के कणों की अव्यवस्था, यानी कोई भी व्यवस्था नहीं है लेकिन द्रव के कणों में समान होती है, उन्हीं को ही बोलते हैं अतिशीतित द्रव। तो चलिए मैंने आप लोग के लिए स्पेशली अक्रिस्टलीय ठोस का गुण लिखा है, तो इसी को भी देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वह गलनांक अनिश्चित होती है। इसकी अवयवी कणों में जो होती है अंतराकार्बनिक व्यवस्था में कोई जो है वह क्या होती है सममितता, क्या हो जाएगी नियमितता नहीं होती है, सॉरी नियमितता है ये नहीं होती, नियमितता मतलब नियमित नहीं होती है। इसको तोड़ने पर अनियमित रूप से टूटते हैं। जैसे कांच को तोड़ा जाए, मान लीजिए ये हम लोग का कांच का एक बाउल है, इसको अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा ये अलग अलग टाइप से टूटेंगे, तो इस प्रकार से टूटते हैं। तो ये अनियमित रूप से टूटते हैं और इसको गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, मतलब ठोस को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वे क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही था इसका गुण। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे समदैशिकता और असमदैशिकता भी समझ लेते हैं। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या है असमदैशिकता पाए जाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में जो है वो समदैशिकता पाए जाते हैं। तो ये हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले देखते हैं समदैशिकता। सम मतलब समान, दैशिकता मतलब जो भी भौतिक गुण है वो, तो सम यानी समान भौतिक गुण वाले। तो जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि ऊष्मीय चालकता, कठोरता या फिर वैद्युत चालकता वह अपवर्तनांक के मान या माप के विभिन्न दिशाओं में एक समान रहते हैं। अपवर्तनांक के मान जो है वह माप के विभिन्न दिशाओं में यानी अलग अलग दिशाओं में एक ही समान रहते हैं, उसी को ही बोलते हैं समदैशिकता।
अब इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जिन पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि ऊष्मीय चालकता, वैद्युत चालकता, कठोरता या फिर अपवर्तनांक के मान माप की विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। माप के विभिन्न दिशाओं में, ऑलरेडी ये अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं विषम दैशिकता। सम विषम समझ में आ गया, सम मतलब समान, विषम मतलब अलग अलग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टल के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल के प्रकार। तो अवयवी कण यानी परमाणु, आयन या फिर अणु की प्रकृति, इन कणों की एक साथ बांध कर रखने वाले के आधार पर क्रिस्टलों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल, दूसरा हो जाएगा सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा हो जाएगा आणविक क्रिस्टल और चौथा हो जाएगा धात्विक क्रिस्टल। चाहे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं क्रिस्टल के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।